नमस्कार, ये न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। बांद्रा ईस्ट असेंबली 176 में आने वाले बाईपोल्स इलेक्शन के लिए एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार राजा रैबर जी खड़े हैं और काफ़ी कठिन इलेक्शन हम देख सकते हैं क्योंकि कांग्रेस को एक नया ऊर्जा देने के लिए नारायण राणे स्वयं ये इलेक्शन पर खड़े हैं। नमस्कार राजा जी और स्वागत है आपका ये न्यूज़ ऑफ इंडिया में। गए बार का इलेक्शन था, सिर्फ बाला सावंत एक बड़े नेता थे आपके क्षेत्र से। आपको चुनौती देने के लिए एक बड़े नेता नारायण राणे खुद उतरे हैं। ये इलेक्शन का माहौल में आपका अनुभव कैसा रहा है? अभी तो इलेक्शंस की गर्मा गर्मी चल ही रही है और जहाँ तक आपने कहा कि बड़े नेता नारायण राणे खड़े हैं, बड़े नेता है, एक सीएम है, बहुत तजुर्बा है उनका, काफ़ी साल से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है, शिवसेना में थे पहले, कांग्रेस में भी आए हैं और पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलएज, एक्स कॉरपोरेटर्स और कॉरपोरेटर्स सब उनके प्रचार में लगे हुए हैं। आज एक मैं देख रहा हूं कि एक सीट के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं वो लोग। अगर ये इतने साल जब पावर में थे, 60 साल से इन्होंने अगर सिंसियरली काम किया होता, लोगों को अच्छा गवर्नेंस दिया होता, करप्शन नहीं किया होता, तो आज इतनी जद्दोजहद करने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। आज उनकी पूरी देश में उनके हालात इतने खराब हैं। आपने अभी जो दिल्ली के इलेक्शन जो उसमें देखा, कांग्रेस को 0 सीट्स आई, एक भी सीट नहीं मिली। आम आदमी पार्टी ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर में भी इनको सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे जितने इलेक्शंस हुए अभी रिसेंटली सब में। सर आपने कहा भी क्या कांग्रेस को जिताने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता उतरे हैं, लेकिन आपको भी जिताने के लिए अकबरुद्दीन जी खुद मैदान पर उतरे हैं। 4 रैली किया उन्होंने सिर्फ आपको जिताने के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे प्रेसिडेंट, असद भाई हमारे प्रेसिडेंट हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे तेलंगाना असेंबली के फ्लोर लीडर हैं। और इसके पहले जब अक्टूबर में भी इलेक्शंस हुए थे तो असद भाई और अकबर भाई ने प्रचार किया था और इस बार भी एज अ स्टार कैंपेनर वो आ रहे हैं। हम तो एक छोटी पार्टी है, बराबर है, कंपेयर टू व्हाट कांग्रेस अपने आप को जो बोलती है 60 साल इन्होंने ये किया। आज एक मैं साधारण सा आदमी लड़ रहा हूँ, तो जो पब्लिक के बीच का आदमी हूँ और इतने बड़े नेता उनके लड़ रहे हैं सामने और उनको इतनी टेंशन है मुझसे कि मेरे खिलाफ लोगों को इतना पूरा महाराष्ट्र का कांग्रेस और एनसीपी के लीडर्स को उतरना पड़ रहा है। खैर ये कितने भी लीडर्स उतार देवे या कितने भी वो करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके पहले इनकी जमानत जब्त हो गई थी कांग्रेस की और इस टाइम भी इंशाल्लाह वैसी परिस्थिति रहेगी। कहना चाहोगे आप? तो यही तो कहा मैंने कि वो तो बड़े नेता है, सीएम की कुर्सी पे बैठ चुके हैं नेता। अब जब उनको ये पूछा गया कि भाई बाला सावंत गटर में उतर के काम करने वाला नेता था, उसका मतलब ये था कि वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता था। उन्होंने कहा आप भी बड़े नेता हो। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं एक्स म्युनिसिपल काउंसलर हूँ, मैं इंडिपेंडेंट म्युनिसिपल काउंसलर बना था और आप मेरे क्षेत्र में जाके पूछ सकते हो, जहाँ पर मेरा काम चलता था मैं खुद गटर में उतरता था चेक करने के लिए कि जो काम अंदर से होता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, सीवरेज के जो काम होते हैं उसके अंदर लिटरली नीचे आपको खुद कोशिश करके देखना पड़ता है सर्टेन थिंग्स। उसमें मैं खुद जब तक सेटिस्फाई नहीं रहता था मैं उसको वो नहीं करता था। तो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता जो होता है, जैसे बाला सावंत था, जैसे मैं हूँ, हम लोगों के लिए ये बहुत अहम चीज़ है कि हम लोग ज़मीन पे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग गटर में उतर के काम करते हैं और ये हमको सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि हम लोग सेटिस्फाइड होना चाहिए कि काम प्रॉपरली हुआ है। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे है, थूक लगा के चले जाते हैं, कोई काम प्रॉपर नहीं होता जिसका परिणाम आगे जनता को भुगतना पड़ता है। तो वो हमारा ये होता है कि हम लोग चेक करने के लिए गटर में उतरना भी पड़े तो उतरते हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन में उतरना पड़े तो उतरते, तो फिर हम लोग वो देखते नहीं कि हम कैसे क्या पोजीशन पे और क्या है। अगर ज़रूरी है
गटर में उतरना, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में उतरना, चेक करना, तो वो हम करते हैं। तो नारायण राणे साहब हो गए बड़े नेता और उनके लिए ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती हैं, लेकिन लोकल लोगों के लिए, जो गरीब होता है उसको, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सुविधा उनको दी जाए उसके अंदर प्रॉपर वो रहे। और कॉन्ट्रैक्टर्स को खुला छूट देना भी अच्छी बात नहीं है, उनसे सही काम कराना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ये चीज़ खुद उतर के वेरीफाई करके तो उसके ऊपर आवाज़ कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो उसका काम भी वहाँ से ख़त्म कर दिया। सर एक सवाल है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जी आपके जो लीडर है, बड़े नेता है, वो सिर्फ बहरमपाड़ा और गोलीबार सिर्फ जो मुस्लिम कौम की एरिया है वहाँ पर ही जनसभा कर रहे हैं। जो हिंदू एरिया है, मराठी एरिया है, गवर्नमेंट कॉलोनी हुआ, शांतिलाल कंपाउंड हुआ, वहाँ पर वो जनसभा रैली क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको डर है क्या वहाँ पर वोट नहीं मिलेगा? वो नहीं करते हैं। बात जो ये बनता है, प्लानिंग इलेक्शन का बनता है। अभी 176 बांद्रा ईस्ट असेंबली है, इसके इलेक्शन से मैं कैंडिडेट हूँ, तो पूरे रूट्स, पदयात्रा के रूट्स, मीटिंग के रूट्स, वट एवर इज लोकेशन ऑफ द मीटिंग्स, हाउ इट हैज़ टू बी डन, वो मेरे से मैं प्लान करता हूँ। कौन से स्पॉट्स पे मीटिंग चाहिए, कौन से स्पॉट्स पे नहीं चाहिए, कौन से स्पॉट्स पे कौन सा लीडर होना चाहिए, कौन से स्पॉट्स पे कौन सा लीडर होना चाहिए। दूसरे इलाकों में भी हमारी मीटिंग्स हो रही है, ठीक है, हमारे स्टार स्पीकर नहीं आ रहे तो हमारे दलित लीडर्स आ गए हैं, सब हमारे ओबीसी लीडर्स आ गए हैं, महाराष्ट्र के ओबीसी लीडर्स आए हैं, अविनाश बर्वे हैं, सालागर साहब हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जादव साहब हैं, और पूरी OC SC ST BC टीम आई है हैदराबाद से, वो लोग हैं। तो हर इंसान को हम जल्द से हर जगह करा रहे, मीटिंग्स करा रहे, लेकिन किसको किधर यूटिलाइज करना है वो भी प्लान है। ओके, फिर राजा रेबर जी बांद्रा वेस्ट के काम करते हैं लेकिन उनको समस्या नहीं पता। SRA का मुद्दे की ओर बात होता है तो लोग कहते हैं कि नारायण राणे डेवलपर से मिले हैं, बिल्डर से मिले हुए नेता है। राजा रेबर जी बड़े बड़े नेता से, डेवलपर से कैसे लड़ेंगे? क्या उनके पास वो खूबी है लड़ने का? हाँ, बांद्रा वेस्ट में हमारा सबसे बड़ा डेवलपर बाबा सिद्दीकी है कांग्रेस का, उसको जाके पूछ लो कैसा मैं लड़ा उससे, तो वो जवाब दे देंगे कांग्रेस के नेताओं को कैसा। उनका काम हमने रुकाया था, एनवायरनमेंट, इनके पास परमिशन नहीं है, NOC। जमात जमहूरिया में जो प्रोजेक्ट है, जो इन लोगों ने अभी 17 ग्रुप को दिया है, पिरामिड डेवलपर्स नाम की कंपनी, जिसमें अमीन पटेल और बाबा सिद्दीकी स्लीपिंग पार्टनर्स है वो कंपनी में, और वो प्रोजेक्ट था जिसमें इसमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है, फिर मस्जिद को इन लोगों ने शिफ्ट करने का वो किया था, तो उस चीज़ को मैंने पूरा फॉलोअप करके उनका काम रुका दिया था। तो मैं कितना काबिल हूँ, कितना वो हूँ, वो लोग डेवलपर से पूछिए मैं कैसे करता हूँ उन लोगों के साथ। गलत काम करेंगे तो किसी की बख्शिश नहीं है उसमें, काम पब्लिक के खिलाफ होगा उसमें बख्शिश नहीं है। आवाम का आदमी हूँ, पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक की हित की बात करूँगा मैं। ओके सर, ये जो डेवलपर्स है आपके क्षेत्र से, शिवालिक हो, HDL बिल्डर्स हो, पहले तो आप पूनम महाजन जो MP है BJP के, फिर काफ़ी सारे कॉर्पोरेटर आपके क्षेत्र से बिल्डर से मिल चुके हैं और बिल्डर के समर्थन में लोगों को साथ दे रहे नहीं है। आपका स्पेशल प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा बिल्डर के खिलाफ लड़ाई के लिए? स्पेशल प्लान हर एरिया के लिए अलग अलग प्लानिंग करना पड़ेगी। जैसे शिवालिक जो है गोलीबार एरिया के अंदर है, गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर RNA है, बांद्रा ईस्ट भारत नगर के इलाके में वहाँ पर HDIL है और ओमकार डेवलपर्स है। बहराम में कोर्ट के पास वहाँ पर वो कोई सापुर जी पालन जी अलॉन्ग विद सम सोलंकी कुछ ये है। तो डिफरेंट डेवलपर्स, डिफरेंट इश्यूज ये है। जैसे शिवालिक की यहाँ की बात है, शिवालिक ने ये प्रोजेक्ट चालू करे काफ़ी साल हो गए, कोई क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, काफ़ी लोगों को घर तोड़ दिया उसने, ट्रांजिट कैंप्स बना के शिफ्टिंग में डाला है। आज 7 8 साल हो गए उस ट्रांजिट कैंप में पड़े, उनकी ट्रांजिट कैंप की कंडीशन इतनी ख़राब है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है और उनको फ्यूचर भी नहीं मालूम, उसका काम रुका हुआ है। दूसरा, जो लोगों को बाहर शिफ्ट किया था उनको रेंट भी नहीं दे रहा है, वो 1 साल हो गया। तो ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं लोगों को और लोग परेशान हैं। मेरे को सब लोगों ने अभी प्रचार के दौरान काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम चल रही है, और ये तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो, अगर इफ़ यू सपोर्ट मी और मुझे अगर ये आप जिता देते हो तो सबसे पहले तो मैं उसको 6 महीने का टाइम दूंगा, एक ग्रेस पीरियड। उसके अंदर मैं उसको बोलूँगा कि जो चीज़ें क्लियरली ट्रांसपेरेंटली वो चीज़ को सामने लाओ और ये बता दो कि भाई किस तरीके से तुम आगे का प्लान करने वाले हो। अगर मुझे नहीं सेटिस्फाई हो तो मैं सबको वापस से वहीं पर जहाँ घर उनके तोड़े गए थे वहीं पे वापस उनको बांधने का मैंने बोल दिया। और ये भी मैंने कहा है कि मैं कोशिश करूँगा
गवर्नमेंट की तरफ से वाल्मीकि आवास योजना होती है, इसमें गवर्नमेंट फंडिंग करती है 60,000 पर रूम पर हाउस। तो वो फंडिंग लाके इनको हेल्प करूँगा ताकि चॉल सिस्टम बन सके वापस जाके वही जगह पर जहाँ पर इनका ओरिजिनल घर तोड़ा गया है। Okay. सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, एमआईएम को आप सभी लोग एमआईएम को अलग पार्टी समझते हैं, कांग्रेस से बीजेपी से एक अलग पार्टी समझते हैं। सभी लोग कहते हैं कि एक बार एमएलए एमपी चुन के आता है तो वो डेवलपर से मिल जाता है, और सभी एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर डेवलपर बिल्डर के गोद में बैठ के खाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? भी देखो, बात ये है कि हमारे सदर साहब, हमारी पार्टी, ये एक डिफरेंट पार्टी विद अ डिफरेंस है। बिकॉज वी बिलीव इन डेवलपमेंट, वी बिलीव इन हेल्पिंग द पुअर, वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन। आज जो लोग ये बोलते हैं और जो पार्टियों के आप जो बोल रहे हो, वो पब्लिक के अंदर ये रुझान इसलिए है और ये सोच इसलिए आ गई है क्योंकि जेन्युइनली जो इसके पार्टियां हैं, जो कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, ओवर द ईयर्स लोगों ने यही देखा है कि जब वो उनकी जीता के वो दे देते तो ये सब जाके फिर डेवलपर्स की गोद में बैठते और पब्लिक के हित की बात नहीं करते, बस वो डेवलपर की फेवर की बात करते। तो ये एक तजुर्बा हो चुका है पब्लिक को, इसलिए पब्लिक के अंदर थोड़ा सा ये है। लेकिन एक बात मैं ये आपके माध्यम से मैं पब्लिक को ये बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं जो कि हर इंसान ऐसा हो। मेरा आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, मालूमात कर लीजिए, तो आपको पता जाएगा कि आई एम मैन विद अ डिफरेंस। और ये चीज़ें अगर वो गलत किए टुवर्ड्स दिस इलेक्शन, तो मैं बहुत आगे चल रहा हूँ फील्ड में एंड आई एम विनिंग दिस इलेक्शन। इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है और ज़मीन पे मेरे को जो दिख रहा है, आई एम विनिंग दिस इलेक्शन। सर, जो नारायण राणे और शिवसेना करोड़ों रुपया खर्च कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए, एमआईएम पार्टी कितना रुपया खर्च कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए? कहाँ खर्चा कर रहे हैं आप खुद देखिए। हम लोगों का तो ऐसा एक सिंपल इलेक्शन लड़े, कैडरे पार्टी है, हम लोग दिल से जुड़ के आते हैं। हमारी मीटिंग्स में भी जो है इतनी भीड़ रहती है, लोग अपने दिल से आते हैं। ये अल्लाह का एहसान है ऊपर वाले का कि भाई इतना हमारे को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो है वो खुद से वॉलंटियर्स हेल्प करने आते हैं और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सर, जो आम आदमी पार्टी क्या अंदर से आपको सपोर्ट कर रही है? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था एमआईएम पार्टी ने सपोर्ट किया था एएपी को, क्या महाराष्ट्र में और ये सीट में एएपी सपोर्ट कर रही है एमआईएम को? ऐसा कुछ मेरे से किसी से बात ही नहीं हुई, ऐसा ना किसी ने मुझे फ़ोन करके कुछ बोला ऐसा। ओके सर, नथिंग ऑफ दिस। ओके, अगर आप जीत के आते हो, आपका प्राथमिकता क्या रहेगा कॉन्स्टिट्यूंसी 176 में? सबसे पहले तो ये जो डेवलपमेंट के सब इलीगल जो डेवलपर्स ने जुल्म किया है, सबसे पहले ये इसको ट्रांसपेरेंटली ये सब वो करना है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में वापस रिव्यू करके सब प्रोजेक्ट्स वो करना है ताकि पब्लिक को इंसाफ मिल सके। दूसरा, डे टू डे इश्यूज बहुत है, वो भी साइमल्टेनियसली वो भी करना है। पानी, गटर, रोड्स के इश्यूज भी बहुत है, रोड्स काफ़ी ख़राब है ऊपर, खासकर भारत नगर मेन रोड और वो सब, तो ये सब चीज़ प्रायोरिटी होगी। ओके सर, आखिर में आपके जो व्यूअर्स हैं और आपके जो सपोर्टर्स हैं जो आपको वोट देने जाएंगे, उनको 2 शब्द कहे हैं। बस इतना कहूँगा कि भाई देखो, 5 महीने पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आप लोगों ने 24,000 वोट दिया, मुझे इज्जत दी, जिस वजह से मैं उस मुकाम पे पहुंचा। ठीक है, जो एमएलए जीत के आए थे शिवसेना के 12 सावंत, उनका निधन हो गया। भगवान ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने फिर से एक मौका दिया है। मैं यही कहूँगा कि आप फिर से मेरा साथ दीजिए, काम साथ दोगे, मैं आपका लीडर बनूंगा, आपके हर मसले मसाइल में साथ में खड़े रहूँगा। ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और एक्सेसिबल हूँ, अवेलेबल रहता हूँ। आप मुझसे फ़ोन से भी बुला सकते हो, अपने दरवाजे पे बुला सकते हो। ऑफिस में एक्सेसिबल रहता हूँ, आप ऑफिस में आके मिल सकते हो। और काम की तो मुझे नशा है, जिस तरह का भी काम रहा उसको मैं अंजाम देने की कोशिश करूँगा और आपको कभी नाराज़ नहीं करूँगा। ओके सर, एक सवाल है, जो विश्लेषक है न्यूज़ चैनल के और मीडिया के, जो पॉलिटिकल चीज़ को एनालाइज करते हैं, वो कहते हैं कि राजा रेबर जी को काफ़ी फंड मिला है बीजेपी से, क्या वो इलेक्शन में लड़े और मुस्लिम वोट काटे और मोस्टली शिवसेना को हराए ताकि शिवसेना को आगे जाके बीजेपी ओवरटेक करे? इसमें कितनी सच्चाई है? मैं पहले भी लड़ा था, 24,000 वोट लिया था। आपको वो लड़ाई भी कहीं दिखा था कि किसी से मिलना जुलना?
कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, एनसीपी की जमानत जब्त हो गई थी, मनसे की जमानत जब्त हो गई थी, समाजवादी की जमानत जब्त हो गई थी, जितनी पार्टियां थी बाकी की सबकी जमानत जब्त हो गई थी। अब मैं एक वाहिद आदमी था जो लड़ रहा था उनसे। अब रिजल्ट तो देखिए लास्ट टाइम का। तो ये लॉजिक कहाँ है? कांग्रेस के पास कुछ नहीं है बोलने को, ना हमारे लीडरों के खिलाफ ना हमारी पार्टी के खिलाफ। तो बस ये एक मुद्दा लेके चलती है, मिली भगत है, मिली भगत है। अरे हमारे असद भाई एक वन मैन शो पार्लियामेंट में मोदी को हर बात के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, हर उसका जो काम माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होता है, दलितों के खिलाफ होता है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन के खिलाफ होता है, उस पर इशू बना के उसको फाइट करते हैं। उससे दोनों एमएलए लगे हुए हैं उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ इश्यूज लेने के लिए। यहाँ हम लड़ रहे हैं उनके साथ। वोटिंग के पैटर्न में आप देख लीजिए जो हमको फिगर्स में आए हैं। और आप इनकी बात में जब सवाल करते हो आप मुझे कि हम लोग प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कैसी हो सकती है? इलेक्शन के पहले नॉमिनेशन फॉर्म करने के पहले यही कांग्रेस के लीडर सब मेरे को फ़ोन कर रहे थे कितने। हाँ पूछिए उनसे जाके क्यों फ़ोन कर रहे थे, सब लिस्ट है मेरे पास, तो सबके रिकॉर्ड है। नहीं सर, उनका कहना है कि अब बीजेपी ने आपको खड़ी की है ताकि अब वोट काटे। अरे वोट कैसे खड़े करेगी भाई? 4 महीने पहले मैं तो खुद खड़ा था ना, देखा ना आपने। और वोट काटने की बात कहाँ है? आपने हमारे वोट काटे हैं। वोट काटने की बात कहाँ है? आप जो फिगर्स देख लो आपके, दोनों कांग्रेस और एनसीपी का मिला के भी मेरी टैली पे नजदीक नहीं आ रहे। तो वोट काटू कौन हुआ? समाजवादी ने वोट खाया, एनसीपी ने वोट काटा और कांग्रेस ने हमारे वोट काटे एमआईएम के। सर अभी ये आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप पूरा सिचुएशन चेंज कर दीजिए। ये अभी जूनी हो गई बात, वोट काटे वोट, ये लोग वोट काटो पार्टी हो गई। आप खुद देखिए रिजल्ट से, ये तीनों पार्टी वोट काटो पार्टी हो गई है। बाबू हाशिम भी जाके मिल गया कांग्रेस से, मालूम है ना, कल परसों स्टेज पे चला गया था। शिवसेना से आया हुआ एमएलए नारायण राणे, उसके लिए उसने जाके स्टेज से बोला। तो वो आप देखो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग किसकी इतने साल से चलती है, ये आपकी समझ में आ जाएगा। सर एमआईएम को वोट मिलता है मुस्लिम लोग से, मुस्लिम भाई है वो कांग्रेस को वोट देते हैं और एमआईएम को वोट देते हैं। तो इसके लिए कांग्रेस को, ताकि कांग्रेस हरे, इसके लिए बीजेपी ने आपको खड़ा किया है, ये काफ़ी विश्लेषक, ये काफ़ी नेता कह रहे हैं। तुमको लगता है अकबर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को ये बीजेपी वाले गाइड करेंगे कि कैंडिडेट खड़ा करना है या नहीं करना है? ये करेंगे? अरे वो आदमी की शख्सियत देखो, वो आदमी को देखो, व्हाट इज। सब फालतू बातें हैं। इस बात के ऊपर वक्त करना, सवाल करना कोई मतलब नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उनका कोई लेना देना ही नहीं है पार्टियों से। हम हमारी एक अलग आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं। वी आर अगेंस्ट इनइक्वालिटीज टू माइनॉरिटीज, दलित्स, मुस्लिम्स एंड अंडर प्रिविलेज। और जो लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है वो हमसे जुड़ते हैं, हम जुड़ते हैं, उनको सपोर्ट। सर सभी जवाबों का आपने काफ़ी सुंदर से जवाब उत्तर दिया है और आपके इलेक्शन के लिए हमको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।